हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू योर अमेजिंग चैनल स्टार्क स्टडीज़। ओके, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मोशन, उसके बारे में। बेसिकली तुम्हें पता है साइंस के 3 पार्ट है। कौन से पार्ट है आपको पता है? एक पार्ट है भाई फिजिक्स, एक क्या है फिजिक्स है, एक क्या है केमिस्ट्री है, और एक क्या है बायोलॉजी है। ये आपको पता है। तो ये मोशन वाला जो चैप्टर है वो किसके अंदर आता है? ये फिजिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर आता है। ओके, तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाला है मोशन, जो कि है हमारे इस चैनल का पहला वीडियो। ओके, अब देखो मोशन समझने से पहले हमें 2 चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? एक तो रेस्ट और एक मोशन। रेस्ट और मोशन। अब रेस्ट क्या है? रेस्ट क्या है देखो, so if the position of an object does not changes as time passes then it is said to be at rest। मतलब मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं क्या हूं? एक ऑब्जेक्ट हूं। अब टाइम तो जा ही रहा है, मैं तो कोई भगवान हूं नहीं जो टाइम को ऐसे पकड़ के रख सकूं, समझ रहे हो? टाइम तो जा रहा है, टाइम जा रहा है, लेकिन मैं क्या यहाँ से कहीं मूवमेंट कर रहा हूँ? ना तो इस तरफ जा रहा हूँ, ना तो इस तरफ जा रहा हूँ, ना तो इस तरफ जा रहा हूँ। मतलब मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। टाइम जा रहा है, टाइम तो अभी भी जा रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, अभी तो टाइम जा ही रहा है, ठीक है? टाइम रुका नहीं है, टाइम तो जा ही रहा है। लेकिन क्या टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? मैं क्या इधर इधर मूव कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। कहाँ पर हूँ? रेस्ट पे। अगर मैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं रेस्ट पे हूं। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पास, मतलब टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। अब रेस्ट के बारे में तो आपको पता चल गया। तो मोशन में क्या होता है? जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे टाइम जाता है तो उस टाइम के साथ मैं अपनी ऐसे पोजीशन चेंज करता रहता हूँ। देखो पहले इधर गया, अब इधर गया, अब फिर से वापस इधर आया, फिर आपके सामने आया, फिर वापस बोर्ड के सामने चला गया। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम के साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मतलब मैं किस में हूँ? मैं मोशन में हूँ। किस में हूँ? मोशन में। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासिस then it is said to be motion। मतलब टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है और वैसे वैसे मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं किस में हूँ भाई? मैं हूँ मोशन में। किस में हूँ? मोशन में। तो ये दो चीज तो आपको पता चल गई कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। लेकिन इस मोशन को हम मतलब समझे कैसे और अच्छे से? तो उसको समझने के लिए एक चीज आती है जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। नाउ व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? ओके, तो ध्यान से समझना कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे मान लो यहां पर आप हो, ठीक है, और बाजू में क्या है? बाजू में आपका दोस्त। क्या है? बाजू में आपका दोस्त, बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है, बहुत ही अच्छा वाला। ये जा रहा है भाई बाहर कहीं घूमने। ये इसका क्या है? बैग है। क्या है? ये एक बैग है। बैग, हाँ, बैट नहीं है, बैग है। वो होता ना थैला, हाँ थैला, वो थैला लेके जा रहा है। तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, मतलब कि आप इसको छोड़ने के लिए कहां पर जा रहे हो? स्टेशन पे जा रहे हो। ये क्या है? ट्रेन का स्टेशन है, मतलब रेलवे स्टेशन है। क्या है भाई? ये है रेलवे स्टेशन। ओके, क्या है? रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन पे ये है पटरियाँ। ये पटरियों पे क्या चल रही होगी? ये पटरियों पे चल रही होगी भाई हमारी ट्रेन। क्या चल रही होगी? हमारी चल रही होगी ट्रेन। क्या चल रही होगी? हमारी चल रही होगी ट्रेन। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आएगी तो ट्रेन स्टॉप तो होगी ना, डायरेक्टली थोड़ी कूद का मार कर चला जाएगा आपका फ्रेंड, नहीं। ओके, ट्रेन आई, ट्रेन स्टॉप हुई। अब आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को बोला भाई बाय बाय, अलविदा, वापस आना, ठीक है? जरूरत नहीं है, वापस मत आना। अब तो पहले तो उसको दिखाने के लिए बोलोगे वापस आना, लेकिन आप क्या कर सकते हो? वापस आना, ऐसे वापस नहीं आने का ऐसा बोल रहे हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो क्या होता है। ये तो चढ़ गया ट्रेन में, चढ़ गया ट्रेन में। अब ये ट्रेन पे बैठ गया, उसको अच्छी सी सीट मिल गई, 3 टायर एसी की उसने सीट बुक करवाई थी। अब ट्रेन के अंदर वो बैठ गया। अब वो तो बैठा है, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है? और आप बाहर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर खड़े हो, क्या आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। मतलब आप दोनों अभी फिलहाल इस सिचुएशन में क्या हो? इस सिचुएशन में आप दोनों रेस्ट पे हो। किस पे हो? रेस्ट पे हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो ट्रेन है वो ट्रेन क्या है? धीरे 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 छुक छुक ऐसे करते करते आगे जा रही है। कहाँ पर जा रही है? आगे जा रही है, ठीक है? तो अब जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी तो आपको क्या लगेगा कि हाँ वो विंडो में मेरा फ्रेंड बैठा है, वो मोशन कर रहा है, क्योंकि
वो तो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो उसको कि वो मोशन कर रहा है, एक्चुअली वो है तो रेस्ट में ही ना, वो थोड़ी ऐसे खड़ा होकर कहीं जा रहा है, बट आपको क्या लग रहा है कि वो मोशन कर रहा है। तो आप क्या, रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन या ओरिजिन, आप जो भी बोल सकते हो, ओरिजिन या ओरिजन, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेन में बैठा है विंडो पे, तो उसको क्या लगेगा कि प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है, मतलब बेसिकली उसको क्या लगेगा कि आप मोशन में हो। क्या लगेगा, आप मोशन में हो, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, आप मोशन में हो, और आपके हिसाब से क्या हो गया कि वो मोशन में, तो एक दूसरे के क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गए, रेफरेंस पॉइंट। तो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊँ ना, तो ज़रा ध्यान रखना, ओके, कि क्या है डिस्टेंस एंड क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो डिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ जैसे यहाँ पर है एक सिटी है, क्या नाम है, एक सिटी है, उस सिटी बहुत ही खूबसूरत सिटी है जिसका नाम है अहमदाबाद। क्या नाम है, उसका नाम है अहमदाबाद। उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ए बाद। क्या लिख देता हूँ, ए बाद, अहमदाबाद। और यहाँ पे गुजरात का ही एक दूसरा सिटी है जिसका नाम है राजकोट। क्या है, राजकोट। क्या है, राजकोट। सुना है राजकोट, राजकोट नहीं सुना, चलो जाने दो। सूरत तो सुना ही होगा, क्या सुना होगा, सूरत। सूरत तो आपने सुना ही होगा, गुजरात का है, जो कि डायमंड बनाता है, ठीक है, डायमंड बनाने के लिए वेरी फेमस है। तो अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि अहमदाबाद से सूरत के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 500 किलोमीटर। क्या है, 500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कैसे नापा उन लोगों ने, आपको ऐसा तो लगा होगा ना कि 500 किलोमीटर उन लोगों ने कैसे नापा, क्या एग्जैक्ट 500 किलोमीटर है या फिर थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। तो डिस्टेंस समझने से पहले अब देखो, ध्यान से सुनो, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट बेसिकली क्या है, टोटल पाथ लेंथ। क्या है, टोटल पाथ लेंथ। अब आप बोलोगे भैया ये पाथ लेंथ क्या है, भैया ये पाथ लेंथ क्या है, तो पाथ लेंथ क्या है, ध्यान से समझना। बेसिकली मैं क्या कहना चाहूँ कि पाथ लेंथ क्या है, यहाँ पर है पॉइंट ए, क्या है, ये पॉइंट ए, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट बी। क्या है, पॉइंट बी, ठीक है। तो अगर आप क्या स्कूल में पढ़ते हो, तो ये मान लो पॉइंट ए क्या है, आपका क्लासरूम है। क्या है, पॉइंट ए क्या है, आपका क्लासरूम। और ये क्या है, ये है भाई टॉयलेट। क्या है, टॉयलेट। क्योंकि हमें तो 5-5 मिनट में लगती है ना, 5-5 मिनट में लगती है, तो हम तो मैडम से परमिशन लेके जाते हैं कि मैडम मैं जाता हूँ टॉयलेट करने के लिए। तो देखो आप जाते कैसे हो, अब जाते हो ऐसे, लेकिन फिर वापस कैसे आते हो, ऐसे 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 वापस आते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे वापस आते हो। तो सबसे पहले आप गए कहां से गए, आप भाई गए ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गए। कहां पर गए, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले गए तो इस रास्ते से गए, तो ये जो रास्ता है, ये रास्ते की जो लेंथ है, ये रास्ते की जो टोटल लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। समझ रहे हो, ये तो बेसिकली एग्जांपल दिया था कि वापस आप कैसे आते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अब चलो इसी की बात करते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि आप इस पाथ से जा रहे हो, ठीक है, इस पाथ मतलब वापस आ रहे हो, चलो इस पाथ से आप वापस जा रहे हो, तो इस पाथ की टोटल लेंथ कितनी होगी। जैसे ये मान लो ये है 100 मीटर। क्या है, 100 मीटर। अब आप यहाँ से ऐसे घूमते घूमते आ रहे हो तो 100 मीटर तो होगा नहीं। मान लो कि आपने घूमते घूमते 300 मीटर गए, मतलब इस पाथ की, ये जो पाथ है उसकी टोटल लेंथ क्या हो गई, 300 मीटर। क्या हो गई, 300 मीटर। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, अब डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। किसके बीच का, ए और बी के बीच में। सो बेसिकली डिस्टेंस इज ए टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर। अरे भैया ये स्केलर क्या है, देखो एक आता है स्केलर और एक आता है वेक्टर। क्या आता है, एक आता है स्केलर और एक आता है वेक्टर। तो देखो ध्यान से समझो स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझना स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। बेसिकली स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, किसकी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे मैं ऐसा बोलूं कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ नॉर्थ में, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ईस्ट में, मैं फोर्स लगा रहा हूँ वेस्ट में,
तो ये क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। मतलब फोर्स कैसे क्वांटिटी है, फोर्स कैसे क्वांटिटी है, फोर्स बाय वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना डायरेक्शन, उसके पीछे डायरेक्शन बोल रहा हूँ ना, तो फोर्स क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते, उसके ऊपर ऐसे तीर लगाने का, क्या लगाने का, इसके ऊपर तीर लगाने का। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर है, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इधर इधर आया, तो क्या कोई डायरेक्शन में गया, मैंने ऐसा बोला नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया, नहीं। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस को किसकी जरूरत नहीं है, डिस्टेंस को भाई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वो चीज है जो क्या है, देखो ये है पॉइंट ए, क्या ये पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे 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 करके ऐसे गए, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, आपका डिस्टेंस क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया भाई, मान लो कि ये ऐसे ऐसे गए तो 200 हो गया, क्या हो गया, 200 मीटर, क्या हो गया, 200 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा। चलो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ये ए से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर ये क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है। ठीक है, पहले कहाँ पर गया, पहले ऐसे ऐसे करके बी पे गया, फिर ऐसे करके सी पे, ठीक है, यहाँ पर गया। तो ये क्या हो गया टोटल, ये क्या होगा, ये जो पाथ लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है, क्या, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट के बीच, मतलब जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन है उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो। तो फाइनल, पहले इनिशियल में कहां पर था, यहां पर था ए पे, फाइनल में कहां पर आया, सी पे। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझ में आ रहा है डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ऐसा बोल रहा हूँ, ये ए पॉइंट से कहाँ पर गया, बी पॉइंट पे गया, और बी से कहाँ पर गया, सी से कहाँ पर गया, डी से। ओके, ये क्या था, 2 किलोमीटर है, ये भी क्या है 2 किलोमीटर, और ये भी क्या है 2 किलोमीटर। तो मुझे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दे सकते हो। चलो, डिस्टेंस मतलब क्या है, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल पाथ लेंथ। तो चलो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलो डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ लेंथ करो। टोटल, सबसे पहले ए से बी गया मतलब ए बी, फिर प्लस बी से सी गया तो चलो बी सी, प्लस सी से कहां पर गया, डी पे गया मतलब सी डी। ओके, अब ए बी क्या है, ए बी भाई है 2 किलोमीटर, कितना है भाई 2 किलोमीटर, प्लस बी सी भी कितना है 2 किलोमीटर, प्लस सी डी भी कितना है 2 किलोमीटर। ओके, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया भाई, टोटल इसने क्या 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर। लेकिन मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो किसके बराबर, इसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो ये क्या आया 2, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई 2 किलोमीटर, क्या होगा 2 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस से हमारा डिस्प्लेसमेंट कम आया, डिस्टेंस से हमारा डिस्प्लेसमेंट कम आया। तो एक चीज याद रखने की, वो चीज क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, उससे कम तो नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तब हम देखेंगे। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे छोटा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वही वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वो डायरेक्शन फॉलो करता है। वो क्या करता है, डायरेक्शन फॉलो करता है। ओके, तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, इतनी चीज़ें सबसे पहले समझ में आई हुई होगी, तो मेरे को कमेंट करके बता दो। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ये जो हुआ है डिस्टेंस, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह हुआ, कैसे, मोशन करते करते, वो मोशन में था,
किस में था, मोशन में था, तभी तो ये हुआ होगा ना भाई, मोशन में था तभी तो वो उसने डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कुछ न कुछ हुआ। तो डिस्टेंस, अगर कोई चीज मोशन से, अगर कोई चीज मोशन में, किस में है, मोशन में, तो अगर वो मोशन कर रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता और नेगेटिव में नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। किस में होता है, पॉजिटिव में। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं जाता या तो जीरो भी नहीं होता, समझ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अब ये क्यों होगा वो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, इसके थोड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पहला लेक्चर हमारे इस चैनल का अच्छा लगा होगा। जो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दीजिए, ओके। एंड फिजिक्स इतनी अच्छे फील के साथ पढ़ाऊंगा ना कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलो मिलते हैं हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।